जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है लोरस लैब। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 42% डाउन है। इसमें अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कितना रिटर्न मिल सकता है। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1-2 साल का नजरिया हो तो कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, कितना रिटर्न मिल सकता है। जो आप पहले से इन्वेस्ट हो तो उसको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। वोल्टाज शेयर जो इसका टाटा ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। केम्स जो शेयर मार्केट और जो म्यूचुअल फंड होता है उसको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस मॉडल होता है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। डीमार्ट स्टॉक के बारे में, इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। ये लोरस लैब का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि देखिए एक ट्रेंड बना हुआ है। ट्रेंड की बात करें तो इसमें 2-3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। इसमें देखिए एक ट्रेड लाइन का मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं। अगर इसमें बात करें तो इस ट्रेड लाइन एकदम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो इसको बाद में इसको ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। पहले इसमें कोई भी मूवमेंट, लगभग टॉप लगाया था सितंबर 21 में जब मार्केट ने टॉप लगाया था, उसी टाइम इसी ने टॉप लगाया था। अब मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर हो, मतलब कि 18,500 के लगभग टॉप लगाया था निफ्टी 50 ने, और अभी आपको पता है 21 से ऊपर चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इनमें वो ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन ये 42% डाउन है। तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, क्या कमी है, इसके डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चार्ट की बात करें तो सबसे पहले अपने देखिए इसमें इसके पहले चार्ट देखिए, इसका पहले का अपन देखते हैं तो एक कंसोलिडेट फेज था। इसका किस तरह से कंसोलिडेट फेज था, ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी 17 में और 17 से लेके इस रेंज में था। देखो ये इसका ऑफ सीजन था। अगर अपन अलग अलग बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो जैसे ऐसा कोई सा भी बिजनेस नहीं होता है जो 12 महीने चले। जैसे अगर फार्मा सेक्टर से रिलेटेड की बात करें तो यहाँ की इनकी ज़्यादातर नॉर्मली ऐसे चलता रहता है फार्मा का, क्योंकि कभी बंद नहीं होती चीज़ें, लोग बीमार होते ही रहते हैं। लेकिन अपन जैसे सीजनेबल सीजन चेंज होती है, जो सर्दियाँ आती है, गर्मी, बरसात, इनका जब चेंज होता है, ऋतु का चेंज होता है, तब ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, मौसम चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये इनका फार्मा कौन कौन सी दवाइयाँ बनाती है वो भी अपन देखेंगे इसके। लेकिन ये 17 से लेके और सॉरी और ये यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 20 तक जो कोविड आया था उससे कोई भी रिटर्न नहीं दिया था, उसके बाद की ये रैली थी दोस्तों। तो इसको अपने को क्या है, यहाँ से देखो ब्रेकआउट के समय बाइंग करना चाहिए। ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट हुआ है तो किस तरह से हुआ आप देख सकते हो, ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न और बाइंग टीआरसीपी था यहाँ पर। तो यहाँ पर बाइंग की होगी किसी ने तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया होगा। अब देखिए बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रेंड का। ट्रेंड की बात करें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो पहला अप ट्रेंड में क्या करना चाहिए अपने को, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो स्टॉक होता है कभी भी इस तरह से नहीं जाता है, अगर कोई जाता है तो उसको अपने को अवॉइड करना है। सबसे पहली बात अपने को क्या करना है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह से जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। इसमें एक टॉप लेंगे और एक बॉटम लेंगे। देखो टेक्निकल चार्ट ट्रेड उसको रीड करने का यही तरीका होता है, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होते हैं, ये हायर टॉप हो गए, ये बॉटम है, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप और हायर बॉटम मिलेंगे। बाद में यहाँ से डाउन ट्रेंड, एक बार भी देखो अपने को हायर बॉटम को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया था, और यहाँ पर देखो इसमें अच्छी सेलिंग आई थी यहाँ पर टॉप। और एक ये भी ध्यान रखना, कभी भी जैसे आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर की तरफ कोई भी अगर मार्केट अच्छा रिटर्न देने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा तो वो डबल टॉप पैटर्न जरूर बनाएगा दोस्तों। डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद में ही वो नीचे की तरफ आता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया। यहाँ पर आरएसआई में डाइवर्जन भी दिखाई देंगे, वो भी अपन देखेंगे। तो इसमें डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में देखो इस तरह से ये एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। तो बॉटम के बाद में नीचे वाला ये टॉप है तो नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और बॉटम था तो लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। तो वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है ट्रेंड को देख के। अगर बेसिक इसका अगर आपने ट्रेंड ही देख लिया, थोड़ा बहुत ही अपने को टेक्निकल चार्ट आता है, तो दोस्तों अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बात करें तो ट्रेंड कब चेंज होगा, इसका यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन रही है अब जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके लोअर टॉप पैटर्न थे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर भी 200 मूविंग एवरेज आ रहा है, यहाँ पर ही ट्रेंड आ रहा है,
और यहाँ पर भी एक दूसरी लाइन और आएगी दोस्तों, वो कौन सी आएगी, ये ट्रेड लाइन जो ट्रेंगल पैटर्न बनेगा, ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये मान के चल सकते हैं। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। अब बात करते हैं बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी होते हैं। बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी को समझने के लिए अपन देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे जब ये मार्केट में ब्रेकआउट के बाद में हुआ था, तो उसका देखिए यहाँ पर कौन सी, इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, बाइंग टीआरसीपी है। ये हैमर बनाया यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी सपोर्ट के पास में, और यहाँ देखिए डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न के बाद में ये मान के चलो डबल टॉप पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना, एम पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके और यहाँ पर इसका ये टारगेट हो गया। फिर इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया, तो कौन सा टीआरसीपी बना, इसको बोलते हैं दोस्तों बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न होता है, सेलिंग टीआरसीपी होता है। ये कौन सा होता है, बुलिश हरामी पैटर्न होता है, जो कोई सपोर्ट पर, सपोर्ट आप देख सकते हो किस तरह से बंद, ये यहाँ पर एक हैमर है, बुलिश हरामी पैटर्न भी है। यहाँ पर भी सपोर्ट था, सपोर्ट कौन से थे दोस्तों, ये सपोर्ट थे, देखो ये सपोर्ट थे, और सपोर्ट पे आके एक हैमर बना, बहुत ही शानदार हैमर बना और फिर ऊपर की तरफ गया। फिर ये रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस से वापस आ गया, क्योंकि इसका अभी नीचे की तरफ रास्ता बचा हुआ था, तो ये नीचे की तरफ आ रहा था। अब अगर यहाँ पर बाइंग करें तो यहाँ पर देखो कहाँ पर बनी है, इसमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है थोड़ी, कौन से वीकली टाइम फ्रेम की बजाय मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें बहुत ही शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका था। कौन सा है दोस्तों, बुलिश हरामी पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न है बाइंग टीआरसीपी। अगर मंथली टाइम फ्रेम में कहीं सपोर्ट में मिल जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो बुलिश हरामी पैटर्न में। इसका दूसरा नाम भी है, एबेंडम बेबी भी बोलते हैं उसको, तो उस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस तरह से ये मतलब कि हायर टॉप टाइप का पैटर्न बन धीरे धीरे बन रहे हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखो इस तरह से बन रहे हैं, ये टॉप ले लिया, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप हो रहा है, हायर टॉप अभी हुआ नहीं, बॉटम है तो हायर बॉटम है। अगर इसको नीचे की तरफ आना होता तो ये इसको नीचे की तरफ काट देता, लेकिन इसने बिना काटे ही ऊपर की तरफ वापस रिवर्स हो गया। ये बुलिश हरामी पैटर्न भी बन रहा है, डेली वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा था तो बन गया था। तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी जो प्राइस चल रही है 415 के लगभग चल रही है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कंडीशन ये है कि ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, और पुल बैक पैटर्न के बाद में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया हुआ है, जो लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, इसको ब्रेकआउट करने पर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बननी चाहिए। जो हमने बुलिश हरामी पैटर्न है, हैमर, बुलिश इनगल्पिंग और भी दूसरे पैटर्न होते हैं, तो उनको आप यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसका देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल है। लोअर स्लैब की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 22,330 करोड़ का है, करंट प्राइस 415 है, हाई गया 422, हाई इसका देखो 422 नहीं गया, इसका आप देखेंगे तो हाई तो इसका 52 वीक का दिखा रहा है इसमें, लेकिन हाई कितना गया, 700 के लगभग गया है। और फिर बाद में स्टॉक पी 61 है, आरओसी इसका 22% है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। इसका थोड़ा सी मैं इसको और देखिए, ये इसकी कंपनी की बात करें तो 2005 में स्टार्ट हुई थी। लोअर स्लैब रिसर्च ड्रीव फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, ग्लोबल लीडिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है दोस्तों, जैसे फार्मा की कोई भी जैसे कंपनी होती है तो उसमें रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल जैसे कोई टेबलेट आती है तो टेबलेट में जो पैरासीटामोल होता है वो रॉ मटेरियल होता है। तो इस तरह से ही ये रॉ मटेरियल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई होता है, वो सॉरी एपीआई होता है। जो आप टेबलेट आती है, टेबलेट में जो पैरासीटामोल है वो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। और फिर बाद में इसमें और भी है, जैसे कार्डियो सर्कुलर और गैस्ट्रोथेरेपी, मतलब हार्ट से रिलेटेड और गैस से रिलेटेड भी दवाइयाँ आती हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लोअर स्लैब में 6500 पीपल इसमें काम कर रहे हैं। अराउंड द 11 फैसिलिटीज़ है, 1050 इसके साइंटिस्ट भी हैं। मोर देन 11 फैसिलिटी प्रोवाइड ग्लोबल के लिए, और भी इसमें दूसरे जापान में, इसमें और यूएसए में, दूसरे देशों में भी इसका बिजनेस मॉडल चलता है। अब इसका देख लीजिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट अपन बात करते हैं। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है कि अपने को तीन ही चीज़ें देखनी है। क्वार्टर में अपन सेल देखेंगे कितना इसने माल बेचा है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, और ये नेट प्रॉफिट में कितना है। तो देखिए मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च में कितना था, 1279 था, बाद में 1108 था, और बाद में 1158 है। तो ये इससे बढ़ा है, ये थोड़ा सी कम था, लेकिन अब इससे धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो खर्चा है 1027, और बाद में 980 के लगभग, और 978 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कितना है, 102 था करोड़ था, बाद में 13 था, और अभी 47। अभी इसका देखिए 47 इसका बढ़ा है ना, ये पहले क्वार्टरली रिजल्ट आए वो ठीक आए हैं। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका पहले 13 था, अभी तो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया था। अब इसका अपन देख लेते हैं बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इसका शेयर इक्विटी कितना है, इक्विटी 108 करोड़ का है। बाद में अपन बात करेंगे रिजर्व, इसके बाद हम खजाने में दे 3945 है। और इसके कर्जा कुछ बहुत ही अच्छी, मतलब कि ये देख सकते हो कि इसमें कर्जा कुछ भी नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी के पास में। ये भी है। बाद में बोरोइंग, एक सेकंड रुको दोस्तों, ये कर्जा नहीं है, इसका प्रेफरेंस कैपिटल है, ठीक है। कर्जा इसके पास में, कर्जा तो ये देखो बढ़ा है थोड़ा सी, 1808। मैंने ये देखा क्योंकि नॉर्मली इसके बाद में रिजर्व के पास में बोरोइंग कर्जा होता रहता है, लेकिन इसमें 0 था इसलिए। तो इसमें देखिए कर्जा है 1808 था, पहले से थोड़ा सी इसका बोरोइंग बढ़ा है। अपन ये गलत पढ़ देते हैं अभी। अब देखिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद प्रमोटर के पास में कितना है दोस्तों, प्रमोटर के पास 27 है। बाद में एफआईज के पास में 24 होल्डिंग है, परसेंटेजेज में है। डीआईज के पास 1101 है। पब्लिक के पास में 37% इसकी पब्लिक के पास में होल्डिंग है दोस्तों। तो इस तरह से होल्डिंग भी अच्छी है प्रमोटर के, सबके पास में मतलब होल्डिंग है ये। अब इसमें बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो एक सेकेंड, ये 200 मूविंग एवरेज की डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में देखो 200 मूविंग एवरेज का इसने एक ब्रेकआउट किया। देखो ब्रेकआउट करने का देखो पहले रेजिस्टेंस देखो किस तरह से काम कर रहा था, ये देखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ये ज़्यादातर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट अब कर दिया इस तरह से ना, लेकिन ज़्यादा पहले नहीं, इसको बार बार भी ऐसे भी पहले भी किया, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसकी। किस तरह से आप देख सकते हो, ये पहले भी यहाँ था, पहले भी इसने कोई ऊपर नीचे जा रहा था, लेकिन अब ये देखो यहाँ पर भी इसको बार बार ऊपर की तरफ नीचे, ज़्यादा इसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन क्या है कि 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, लगभग टॉप से 41% है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़ इसमें जो ट्रेड लाइन आएगी, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक तो ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी मिल जाता है, तब बाइंग करना है। अभी थोड़ा वेट कर सकते हो इसमें, लेकिन इसमें लग रहा है ऐसा कि चार्ट अच्छा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बाई चांस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करके नीचे आ जाता है, तो नीचे तो दोस्तों इस लेवल पे ही आ गया ना, मतलब कि कौन सी लेवल है ये, एक सेकंड, लेवल कौन से, ये 380 है, 350 के लगभग अगर मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन लेवल पे। अब यहाँ इन लेवल पे बहुत ही कम चांस है इसके, है ना, अगर मिल जाता है तो वो होगा। दूसरा एक पैटर्न बन रहा है दोस्तों, कौन सा पैटर्न है इसका, देखिए राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है इसमें। तो राउंडेड बॉटम इस तरह का ही पैटर्न होता है, अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो पहला टारगेट इसका 400 से 600 होगा, ये टारगेट रहेगा इसका, टॉप का रहेगा। तो राउंडेड बॉटम इस तरह से पैटर्न बनता है, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनता है, और ये पैटर्न इसका पहला ये टारगेट रहता है। कई स्टॉकों हमने कल भी डिस्कस किया था, उसमें भी आप वोल्टाज में भी बहुत ही अच्छा राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा था, तो वो भी वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो पहला एक चीज़ इसमें दिक्कत है, दिक्कत कौन सी है वो देख लीजिए। पहले देखो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था, तो ये एक सपोर्ट का इसका ध्यान रखना, आप कहीं भी अगर जाए ये कुछ भी करे, लेकिन ये से मतलब कौन सा है ये देख सकते हो, इसे कौन सा टारगेट है, मतलब ये देख सकते 450 के लगभग, मान लीजिए 450 के लगभग जो एक रेजिस्टेंस रहेगा वो, क्योंकि पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो वो रेजिस्टेंस 450 को अगर ब्रेकआउट कर देता है ये, और ब्रेकआउट डिसाइसिव ऊपर की तरफ कर देता है ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न के साथ, तो इसमें बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस तरह से देख सकते हो। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुका था, तो क्यों रुका था, पहले इस चार्ट को थोड़ा सी और समझने की, अप्रोच किस तरह से, अप्रोच पहला ट्रेंड का, बाद में टीआरसीपी का, फिर बाद में कोई पैटर्न बनना है उसका देख लीजिए, फिर बाद में इसका ये देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज का। अब आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। एक आरएसआई आता है, आरएसआई एमएसीडी भी होता है, वो भी देख लेंगे। देखिए आरएसआई में क्या है दोस्तों, आरएसआई यहाँ पर देखो, आरएसआई में डाइवर्जन इस तरह से दिखाई दे रहे थे कि देखो प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये देखो, ये एक मतलब कि नीचे की तरफ कंसोलिडेट हो रहा था, तो इसे पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं। ये प्राइस एक से नीचे की तरफ आ रहा और आरएसआई ऊपर की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव डाइवर्जन है। और यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो ये प्राइस एक्शन, ये यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और आरएसआई अभी क्यों थोड़ी बहुत कितने, मतलब कि नॉर्मली आरएसआई होती है 20 से लेकर 80 तक हो सकती है इसका। अब थोड़ा इसमें एमएसीडी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जन वो होता है, एमएसीडी हिस्टोग्राम, वो भी सारी चीज़ें होती हैं, वो देख लेते हैं किस तरह से अगर काम कर रही है। तो एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी में देखो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आया था, एक सेकंड यहाँ इस तरफ बड़ा देख लेते हैं,
अभी यहाँ देखो, और RSI में पहले देखो प्राइस एक्शन नीचे आ रहा था, और MACD में भी यहाँ पर देखोगे तो MACD तो पहले ही घूम गया था, ठीक है। तो ये डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे। और अभी की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर कंसोलिडेट ही हो रहा है, ठीक है। इसमें नीचे की तरफ आ रहा है थोड़ा सी, तो इसको अभी मतलब कि RSI अभी डाइवर्जन पहले दिखाई दे गए थे, यहाँ पर ये डाइवर्जन थे रिवर्स होने के लिए। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर किसी ने पहले कर चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने पहले एक बार शायद डिस्कस किया था अप्रैल में, उस टाइम पे भी आप देख सकते हो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई बाइंग TRCP बना होगा, तो अगर पहले से बाइंग किया तो वो अच्छा सबसे बेस्ट है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो बने रह सकते हैं। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेते हैं और एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सी इसको ऊपर कर देते हैं, ये देखिए। तो देखो रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रहा है। ये जो लाइनें होती है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। तो देखो सपोर्ट पर यहाँ पर 61%, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है पहले से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कोई किसी ने किया तो वो सबसे बेस्ट है। अब रेजिस्टेंस देखो, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करिए तो 38% की रिट्रेसमेंट आएगी, वहीं पर वो रेजिस्टेंस हमारा। अब देखिए 38% रेजिस्टेंस भी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, और पहले का हमारा सपोर्ट था वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब बाद में ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा। इसका अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट किस तरह से होता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अचानक चला जाता है, कुछ नहीं करना, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ऊपर की तरफ जो ये रेजिस्टेंस होगा ना, तो बाद में सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बाइंग TRCP मिलेगा तो अपन बाइंग कर सकते हैं, ये होता है। अगर नहीं करता है तो यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए, इस ट्रेड लाइन के पास में ब्रेकआउट नहीं होता तो कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये दो चीज़ें से ब्रेकआउट आप नियम देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आप कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, सुधारने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके बारे में हम उस बिजनेस मॉडल को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल चार्ट, उस टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए उसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।